पितॄणां परमं भोज्यं तिलः सृष्टः स्वयं भुवः तिलादानेन वै तस्मात् पितृपक्षः प्रमोदते। ब्रह्मा जी ने जो तिल उत्पन्न किए हैं वे पितरों के सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए तिल दान करने से पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। जिन घरों में पितृ दोष लगा होता है उन घरों के लिए पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में भीष्म पितामह के अनुसार तिल का दान करने से पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसीलिए प्रयास किया जाए कि तिल दान करते रहना चाहिए मनुष्य को, तभी अनेकों समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके बाद में क्या कहा जाता है, ऋण से छुटकारा पाने के लिए भी अन्नदान का भी अनेकों प्रकार से उपाय बताया गया है। तो तिलों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है। तिलों की उत्पत्ति अनेकों स्थानों पर ब्रह्मा जी अनेकों नारायण का भी भाव आता है कि नारायण ने भी उत्पत्ति की है, किंतु अब ये जो मूल भाव है इसका ये बताया जाता है कि यदि हमें अपने पितरों को तृप्त करना है तब क्या करना है, तिल का दान करना ही चाहिए। वो ये संपत्ति, ये सब माया धन संपत्ति हमें परमात्मा ने दी है, और यदि हम उसके दिए हुए को उस परमात्मा को वापस अर्पण नहीं करते तो ये एक पाप है, ये एक अपराध है, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो हम कुछ भी साथ लेकर बाकी नहीं जा सकते। इसलिए दान के विषय में जो शास्त्र में बताया गया है उसमें लोभ लालच ना करते हुए, आसक्ति में ना पड़ते हुए, कम से कम जो दान है तिल का और अन्न का दान वो प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई बुद्धि से भीष्म पितामह ने महाभारत के खंड 6 दान धर्म पर्व अध्याय 66 श्लोक 14 में गीता प्रेस के अनुसार क्या कहा है। भीष्म पितामह बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि से सर्वेषामिति दानानां तिल दानम विशिष्यते अक्षयम सर्वदानानां तिल दान मिहोच्यते, अतः तिल दान सब दानों से बढ़कर है। तिल दान यहाँ सब दानों में अक्षय फल देने वाला बताया जाता है। अतः जब भीष्म पितामह बारंबार बता रहे हैं कि तिल दान सब दानों में बढ़कर है, तिल दान यहाँ सब दानों में अक्षय फल, अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय हानि या नाश नहीं हो सकता, ऐसा दान देने के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसलिए हमें क्या करना, मनुष्य मानव मात्र को प्रतिदिन सफेद तिल का दान किया जाए तो उत्तम है। और कहाँ पर करना है वो बताते हैं आगे, अगले श्लोक में बताया जाएगा। अर्चयित्वा यथा न्यायम देवेभ्यो अन्नम निवेदयेत यदन्ना ही नरा राजस्तदन्नास्तस्य देवता। भीष्म पितामह बताते हैं दान धर्म पर्व में अध्याय 66 श्लोक 61 ये प्रमाण है कि अन्नदान तिल दान क्यों करना है। इससे हमारे घर में जो अनेकों लाभ होते हैं वो लाभ बताएंगे। राजन मनुष्य को प्रतिदिन क्या बताते हैं, राजन मनुष्य को प्रतिदिन ध्यान देना प्रभु, प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से देवताओं की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिए। जो पुरुष जिस अन्न का भोजन दान की स्थिति में आना चाहिए। अर्चित्वा यथान्य देव भरो, क्या बताते हैं, अश्चित्वा यानी कि मनुष्य को प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से, मनुष्य को प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से अन्नदान करना चाहिए, और उसे देवता भी वही अन्न ग्रहण करते हैं जो मनुष्य जिसका भोग लगाता है। इसी प्रकार से अब हम आगे बात करें मुदे कौमुदे शुक्ल पक्षे तु यो अन्नदानम करोत्युत सा संतरति दुर्गाणी प्रेत्या चानंत्यमश्नुते। यहाँ पर बताया जाता है, परमात्मा बताते हैं, देखते हैं परमात्मा के अनुसार किसको ये आदेश दिया गया बताने का। भीष्म पितामह बता रहे हैं शास्त्र में, क्या बताते हैं आगे, कौमुदे शुक्ल पक्षे तु यो अन्नदानम करोत्युत सा संतरति दुर्गाणी प्रेत्य चानंत्यमश्नुते। जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अन्न का दान करता है वह दुर्गम संकट से,
अर्थात आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ चुका है, रोग का, व्याधि का, धन का संकट आ चुका है, या परीक्षाओं में सफल होने में समस्याएं हो रही हैं, आपको परिश्रम करने के पश्चात भी आप समस्याएं नहीं हट रही हैं। अन्यथा अनेकों बार आप शासकीय वृत्ति अर्थात सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी तैयारी करते करते भी आपका परिणाम सकारात्मक नहीं आ पा रहा है। आप कोई व्यापार करते हैं, उस व्यापार में आपको धन की लाभ की अपेक्षा हानि होने लगती है। नौकरी पर जाते हैं तो कंपनी बंद हो जाती है या फिर वहां आपके पैसे मारे जाते हैं, अन्यथा आपके पैसे बढ़ते नहीं है, या उस कंपनी में आपके प्रति कलेश अधिक हो जाता है, जिसके कारण आप संकट में पड़ जाते हैं। घरों में रोगों का बड़ा भंडार है, कलेश है, प्रेम भाव है नहीं, पति पत्नी में प्रेम भाव नहीं, पुत्र पुत्री में नहीं है। तो इसलिए ऐसी संकट से पार होने के लिए क्या बताया गया है, भीष्म पितामह क्या बताते हैं, कौमुदे शुक्ल पक्षे, कि जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अन्न का दान करता है वह दुर्गम संकट से पार हो जाता है। यही नहीं, और मरकर अक्षय सुख का भागी होता है। इसलिए यदि हम मरने के पश्चात भी और इस जीवन में भी सुख पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दृढ़ता पूर्वक प्रतिदिन हमें क्या करना है, अन्न का दान करना ही चाहिए। इसके पश्चात अगले श्लोक में जो बताया जाता है उसे देखेंगे। क्या बताया जाता है, भीष्म पितामह बताते हैं, खंड 6 महाभारत दान धर्म पर्व अध्याय 68 श्लोक 16, शृणु तत्वेन विप्रर्षे प्रदान विधि मुत्तमम तिलहा परमकम दानम पुण्यम चैवेह शाश्वतम। यम ने कहा, यमराज भी ये प्रमाण देते हैं, यम से तो हम सब भयभीत होते हैं, यम भी प्रमाण देते हैं, ब्रह्मर्षे तुम यथार्थ रूप से दान की उत्तम विधि सुनो, तिल का दान सब दानों में उत्तम है, वह अक्षय पुण्य जनक माना गया है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, वह अक्षय पुण्य जनक माना गया है। ये यम बता रहे हैं, यमराज बता रहे हैं, यमराज भी बताते हैं कि यह तिल का दान अक्षय पुण्य जनक माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो बताया जाता है उनको आप प्रमाण देख करके आगे अपना निर्णय लेंगे। क्या बताते हैं आगे भीष्म पितामह, वैशाख्याम पूर्णमास्याम तु तिलान ददाद द्विजातिषु तिला भक्षित्वाश्च सदा त्वालंभनम च तैः। वैशाख की पूर्णिमा को ब्राह्मणों के लिए तिल दान दें, तिल खाएं और सदा तिल का ही उपटन लगाएं। अब ब्राह्मणों को जब बात आती है तो ब्राह्मण, यहाँ जातिगत ब्राह्मण की बात नहीं बताई जा रही है, क्योंकि शास्त्र में कहीं पर भी जातिगत ब्राह्मण का व्याख्यान विशेषकर महाभारत में नहीं आता है। जो परम प्रमाणिक जो शास्त्र है महाभारत, उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा जाता कि जातिगत वर्ण व्यवस्थाएं हों। यहाँ पर गुण कर्म स्वभाव से भगवत गीता के अनुसार, अर्थात ब्राह्मण की परिभाषा क्या बताई गई है, शांतम दानतम जित क्रोधम जितात्मानम, जिसने क्षमा का भाव है, जिसने दमन किया हो अपने इंद्रियों को, जो अपने इंद्रियों को जीते हुए है, जो क्रोध नहीं करता, जितेंद्रिय, ऐसा महात्मा ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों की पहचान करने के पश्चात ही आप तिल आदि का दान करें, अन्य किसी को ना करें। वो भी आपके गली के सामने कोई मांगने वाले आते हैं, आप उनको केवल भोजन दें, आर्यों को, अनार्यों को नहीं देना है। अनार्य माने जो असनातनी है, जो सनातनी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने माता, अपने पुत्र पुत्री से या फिर भ्राता भगिनी से, बहन भाई से विवाह कर लेते हैं। तो ऐसे पापियों को कभी भी दान आदि या लाभ नहीं देना है। उनसे तो ले लिया जाए तो उत्तम है, अनार्यों से लाभ लेना है, लाभ देना नहीं है। इस बात को बारंबार याद करना है। यदि आपके बाहर कोई भी अनार्य मांगने आता तो उसको आप कुछ भी ना देना, अन्न दें, ना पका हुआ अन्न, ना कच्चा अन्न, बल्कि उसके तो झोली से लेने का भाव रखें तो आपको लाभ मिलेगा। क्या बताते हैं आगे 12वें श्लोक में, अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि प्रभु ये तो भीष्म पितामह के प्रमाण है, तो हमें परमपिता परमेश्वर के प्रमाण चाहिए या अन्यथा परमपिता परमेश्वर के द्वारा जो अधिकृत ऋषि मुनि हैं उनके हमें प्रमाण चाहिए। तो वेद व्यास जी कौन थे, परमपिता परमेश्वर के द्वारा अधिकृत ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने इन शास्त्र को लिखा है। तो उन्हीं की भाषा में हम, उनके प्रमाणों में हम देखते हैं क्या बताते हैं, इमं च ब्रह्मलोकम च लोकम च बलवत्तरम अन्नदाने सुकृतिनः प्रतिपद्यन्ति लौकिकाः। संसार के पुण्यात्मा पुरुष अन्नदान देकर इस लोक में भी सुखी होते हैं। संसार के पुण्यात्मा पुरुष
अन्न दान देकर इस लोक में भी सुखी होते हैं और मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक तथा दूसरे शक्तिशाली लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ये वेद व्यास बता रहे हैं कि इस संसार में सुखी होने के लिए अन्न का दान अत्यंत अनिवार्य है। मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक या अन्य शक्तिशाली लोकों को प्राप्त करने के लिए भी अन्न दान अत्यंत अनिवार्य है। कहाँ तक आप इन श्लोकों को ठुकराओगे, इन प्रमाणों को नकारोगे? भगवान भीष्म वेद व्यास जी की वाणी में हमने सुन लिया। आपके मन में आ सकता है कि ये तो भीष्म पितामह ने कहा है, माना कि बुद्धि भीष्म पितामह ने दी है, भगवान कृष्ण की बुद्धि से भीष्म पितामह बोल रहे हैं, किंतु भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भी तो लगा दी होगी ना। तो इसलिए हमने आपको थोड़ा ऊपर के स्तर के प्रमाण दिखाए वेद व्यास जी के कि अन्न दान के लिए क्या क्या बताया जाता है। इससे हम अपने घर में आई हुई समस्याओं को, तंगियों को, जो मैंने अभी बताया, उन सबका निवारण सरलता से हो सकता है। अब आगे क्या बताते हैं? अनंत ब्रह्मांडों के जो रचयिता हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है, जो साकार भी हैं निराकार भी हैं, वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है और स्वयं भी कण है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं और जो सब परिभाषाओं में समाहित है, वो उनके प्रमाण क्या बताते हैं? भगवान शंकर बताते हैं माता पार्वती को खंड 6 दान धर्म पर्व अध्याय 145 और 11वां भाग। तस्मादन्नम विशेषेण दातव्यं भूतिमिच्छता सर्वकालम च सर्वस्य सर्वत्र च सदैव च। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को सदा सर्वत्र सबके लिए सब समय विशेष रूप से अन्नदान करना चाहिए। अब प्रभु, ये जो श्लोक है, ये जो प्रमाण है, ये किसी सामान्य ऋषि मुनि का नहीं है, ये देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का है। तो भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो विशेष रूप से सुनेंगे। क्या बताते हैं? अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष, जिसका कल्याण नहीं हो पा रहा है, जो जीवन में दुखी है और जो मरने के बाद भी अपना कल्याण चाहता है, इस जीवन में भी सुख शांति चाहता है, उसके लिए क्या बताया गया है? ऐसे भाव वाले पुरुष को सदा, सदा माने हर दिन, बल्कि हर पल हर क्षण, सर्वत्र हर स्थान में, सबके लिए सब समय विशेष रूप से अन्नदान करना चाहिए। ये सदा सर्वत्र सबके लिए अन्नदान करना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है? अपने अपने परम गुरुदेव के अनुसार, जो भी आपके परम गुरुदेव हैं वो शास्त्र सम्मत कोई ना कोई उपाय निकालते हैं, क्योंकि सबके लिए तो 800 करोड़ की जनसंख्या है इस संसार में। आप भला, और पशु पक्षी भी अलग हैं, तो आप भला सबके लिए दान कैसे निकाल पाओगे? और हर समय में भी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए इसका उपाय क्या है? सामान्य रूप से यहाँ पर जो श्रद्धालुगण वो ध्यान देंगे, मात्र हो सके तो जो भगवान शंकर के अनुसार जो बताया गया, अन्नदान अवश्य करना चाहिए अपने कल्याण के लिए। यदि आप भक्ति पूजा करते करते भी दुखी हैं और कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा, तो अपने अपने परम गुरुओं को संपर्क करो आज, अभी, इसी समय। अन्य कोई कार्य नहीं करना, पहले क्या करना है? प्रयास करना है कि आज अभी इसी समय अपने अपने परम गुरुओं को संपर्क करो। प्रभु, हम भक्ति करते करते भी दुखी क्यों हैं? ध्यान रखना, भक्ति करने से दुख समाप्त नहीं हो जाता है, मृत्यु हटती नहीं है, किंतु उसको सहनिक शक्ति आ जाती है, वो दुख का विकल्प निकल जाता है, उस दुख को सहनिक शक्ति आ सकती है, दुख कम हो सकता है। वो परमात्मा के हाथ में है, वो किसी साधु संत के हाथ में नहीं है। हाँ, किंतु परम पिता परमेश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, परम गुरुदेव की कृपा से, साधु संत के माध्यम से भी उद्धार हो जाया करता है। और वो उद्धार कौन सा है? अधोगति से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान शंकर ने जो यहाँ पर बताया है, क्या बताया कि विशेष रूप से अन्न दान करना चाहिए। इसलिए आगे क्या बताते हैं, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि अन्नदान करने से भगवान शंकर बता रहे हैं, माता पार्वती को माध्यम बना करके हमको और आपको, सभी संपूर्ण जगत को ये प्रमाण बताते हैं कि अन्नदान से क्या लाभ मिलता है। जिनको बल की चाह है, जो बल चाहते हैं, बल चाहे वो स्वास्थ्य का बल हो, शरीर का बल हो, या पैसे का बल हो, या अन्य कोई बल हो, तो भगवान शंकर क्या बताते हैं उनके लिए? बलमायुष्यम आरोग्यम अन्नदानाल लभे नरः पानीयदस्तु सौभाग्यम रस ज्ञानम लभे नरः। अन्नदान करने से मनुष्य को बल, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अन्नदान करने से मनुष्य को बल, अर्थात धन की कमी है तो धन का बल बढ़ने लगेगा घर में, स्वास्थ्य की कमी है तो स्वास्थ्य बढ़ने लगेगा घर में, शांति की कमी है तो शांति का जो बल है वो बढ़ने लगेगा आपके हृदय में। आयु, अकाल मृत्यु आ रही है तो अकाल मृत्यु भी टल सकती है। और आरोग्य, जो रोग हैं, बीमारियां लगी हुई हैं, आदि व्याधि है, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है अन्नदान से। क्या बताते हैं आगे? जल दान करने वाला पुरुष सौभाग्य तथा रस का ज्ञान प्राप्त करता है।
इसलिए अब आगे के उसमें ध्यान देंगे। तिल कल्प विधि को हम पढ़ते हैं। आगे भगवान शंकर क्या बताते हैं कि इसकी एक जो विधि बताई गई है तिल दान की, तिल कल्प विधिम देवी तन्मे शृणु समाहिता समृद्धेर्वा तिला देय विशेषतः तिलहा पवित्रः पाप घना सुपुण्य इति संस्मृतः। श्री महेश्वर ने कहा, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे तिल कल्प की विधि सुनो। मनुष्य धनी हो या निर्धन, ध्यान देना, धनी हो या निर्धन, उन्हें विशेष रूप से तिलों का दान करना चाहिए, क्योंकि तिल पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय माने गए हैं। इसके पश्चात भगवान शंकर ने बता दिया कि तिल का दान निर्धन हो या धनवान उन सभी को करना चाहिए, क्योंकि इन सब को करने से अनेक प्रकार के जो लाभ होते हैं वो बताए जाते हैं, बता भी दिए हैं। अब आगे क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अन्न दान, तिल दान आदि करने से क्या लाभ होता है। भगवान कृष्ण अर्थात परमपिता परमेश्वर अनंत ब्रह्मांडों के जो रचयिता हैं, पल भर में जो अनेक सृष्टि रच दिया करते हैं, संपूर्ण जगत भी वही है और जगत को रचने वाले भी वही हैं। अब क्या बताते हैं, विद्या स्थानानि सर्वाणि सर्वयज्ञाश्च पावनः अन्नाद यस्मात् प्रवर्तन्ते तस्मादन्नम परम स्मृतम। समस्त विद्यालय और पवित्र बनाने वाले संपूर्ण यज्ञ अन्न से ही चलते हैं, इसलिए अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्या बताते हैं, समस्त विद्यालय अर्थात जितने भी गुरुकुल हुआ करते थे पहले भी और पवित्र बनाने वाले संपूर्ण यज्ञ अन्न से ही चलते हैं, इसलिए अन्नदान सब दानों से उत्तम माना गया है। अब आगे इसमें बताया जाता है कि तिलहा पवित्रहा, कि तिल जो होते हैं बड़े पवित्र करने वाले बताए जाते हैं। तो इसलिए परमाणु को ध्यान में रखते हुए हमें जो निर्णय लेना है वो ऐसा लेना चाहिए कि परमाणु के बिना आप निर्णय ना लो, क्योंकि परमाणु के बिना आज इस जगत में अनेकों हानियां हो रही हैं और सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है। तो इसलिए जब आप ये तीन इस प्रकार का दान, अन्न का दान और तिल का दान नियमित रूप से करोगे तो निश्चित रूप से फिर आपको अन्य कहीं दान देने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर के सामने यदि कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं जागरण का कार्य है या कीर्तन आदि हो रहा है या अन्य कोई संस्था समिति कोई भी प्रकार का दान मांगती है, तो आप मना कर सकते हैं कि प्रभु हमारा दान शास्त्र विधि के द्वारा जा रहा है और हम प्रतिदिन अन्नदान तिल दान करते हैं। कहाँ करते हैं ये बताया जाएगा, कहाँ पर, विद्या दान के लिए कहाँ किया जाता है, विद्या दान के लिए। अब भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, आश्रुतस्य प्रदानेन दत्तस्य हरणेन च जन्म प्रभृति यद दत्तम तत्सर्व तो विनिश्यति। देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को ना देने से अथवा दी हुई वस्तु को छीन लेने से जन्म भर का किया हुआ सारा दान पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए आगे जो बताया जाता है पवित्र हम अर्थात श्लोकों में आएगा कि तिल बड़े, यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं इसमें, कृत्वा तो पापम बहुशो यो दध्यान्मार्थिने ब्राह्मणाय विशेषेण सर्व पापे प्रमुच्यते। जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों वह भी यदि याचक ब्राह्मण को विशेष रूप से अन्न दान करता है तो सब पापों से छुटकारा पा जाता है, किंतु पाप पुनः करने का अभ्यास या प्रयास ना करे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पापी से पापी व्यक्ति भी है वो भी अन्न दान करता है याचक ब्राह्मण को तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो फिर हम इस शुभ अवसर को क्यों गंवा रहे हैं? परमात्मा ने तो हमको सब कुछ दिया है। ध्यान रखना, आपको जीविका, आपको नौकरी या व्यापार आपके परिश्रम से नहीं मिलता, ये परमेश्वर की कृपा से मिलता है। आप कहेंगे परमेश्वर की कृपा बड़ी या कर्म बड़ा या भाग्य, तो दोनों का ही समावेश होता है, किंतु अन्य को बार कर्म करने से भी फल नहीं मिलता। तो परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा उस फल में बहुत अधिक बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हम ध्यान देंगे आगे क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। तिलाहा पवित्रहा पाप घना नारायण समुद्भवा तिलान श्राद्धे प्रशंसति दानम चेद मनुत्तमम। तिल बड़े पवित्र और पाप नाशक होते हैं, भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई है। तिल का दान अत्यंत उत्तम दान माना गया है, बताया गया है। इसलिए जो मैंने बताया परमाणु के आधार से सिद्ध होता है कि तिल दान और अन्नदान प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में करने चाहिए। अब इनकी विधि बता देते हैं कि कहाँ करने। जैसे कि मैंने बताया विद्यादान के लिए, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं या भीष्म पितामह ही बताते हैं किसमें कि
यह है भीष्म पितामह के द्वारा खंड 5 अध्याय 242 श्लोक 18 महाभारत में। कृतमित्येव तत्सर्वे कृत्वा तिष्ठेत पार्श्वतः किंकरः सर्वकारी स्यात् सर्वकर्मसु कोविदः। गुरुजी इसमें क्या बताते हैं आगे? 15वां श्लोक जो है, मैं अभी आगे बढ़ जाता हूँ। इस श्लोक की अपेक्षा मैं एक 15वां श्लोक पढ़ता हूँ जिसमें भगवान ने बताया है भीष्म पितामह के द्वारा कि खंड 3 कौन सा है खंड, इसका यहाँ पर आते हैं और भीष्म पितामह जो बताते हैं अपने हम सब जनमानस का कल्याण करने के लिए भगवान कृष्ण की दी हुई बुद्धि से, तो इसलिए उसको हम पढ़ेंगे और बहुत ध्यान पूर्वक प्रमाण देखेंगे कि परम प्रमाणिक पंचम शास्त्र महाभारत में क्या क्या लिखा हुआ है और हम प्रमाण के आधार पर ही कार्य करें तो अच्छा होगा। क्योंकि भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23 श्लोक में बताया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता नाथा सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की विधि को त्याग कर जो मनुष्य मनमाना आचरण करता है उसे ना तो सुख शांति मिलती है, ना सिद्धि मिलती है और ना ही परम गति। तो इसलिए क्या बताते हैं भीष्म पितामह खंड 5 में अध्याय 108 में श्लोक 15, तेभ्ये एव हि यत् सर्वं कृत्वा च विसृजाम्यहं तदासीन्मे शतगुणं सहस्त्रगुणमेव च तस्मान्मे संप्रकाशन्ते त्रयो लोका युधिष्ठिरा। मैं तो सारा शुभ कर्म करके इन तीनों गुरुजनों को ही समर्पित कर देता था, इससे मेरे उन सभी शुभ कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है। 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है। किनको अर्पण करने से? अपने तीनों गुरुजनों को। युधिष्ठिर, इसी से तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने प्रकाशित हो रहे हैं। तो दान, तिल का दान और अन्न का दान करने की विधि बता देता हूं मैं। आप हो सके तो प्रतिदिन एक ब्राह्मण के लिए, अन्यथा एक विद्यार्थी के लिए, है ना, विद्यार्थी जो होता है गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर सके थे, अच्छा है। किंतु आज इस कली काल में, कलयुग में इतना समय, धन संपत्ति, सुविधाएं नहीं है कि हम एक व्यक्ति की रोटी के लिए प्रतिदिन काम, इतना धन संपत्ति नहीं है। तो हम उपाय क्या निकाल सकता है इसका कि आप एक विद्यार्थी की भोजन के लिए कि एक समय में वो कितनी रोटी खाता है, 2, 3, 4 जो भी, उस रोटी के अनुसार आटा निकाल दें, प्रतिदिन एक पात्र में रख लें और एक चुटकी तिल। तो अन्न का दान भी हो गया और तिल का दान भी हो गया। अब करना क्या कि शाश्वत ज्ञान प्रत्येक पूर्णिमा को जो होता है, आप वहां पर आकर के उस अन्न दान और तिल दान को, जो अन्न तिल जो इकट्ठा किया हुआ है 1 मास तक 30 दिनों तक, उसको इकट्ठा होकर करके वहां पर दे सकते हैं, जो कि गुरुकुलों में ही प्रयोग किया जाता है। विद्या दान के लिए वो अनंत अक्षय फल माना जाता है। दूसरी विधि क्या आती है कि यदि हम, लेकिन वो जो अन्न है वो शुद्ध होना चाहिए, अपवित्र अन्न ना हो, तिल जो हो शुद्ध हो, अशुद्ध ना हो। आप कहें कि प्रभु हर दिन निकालना तो कठिन है, तो 1 मास में इकट्ठा भी आप कर सकते, एक साथ इकट्ठा निकाला और उसको पात्र को आप ज्ञान में लेकर के आ सकते हैं या शाश्वत गुरुकुल में लेकर के आ सकते हैं। और यहाँ पर जो विद्यार्थी के निमित्त, शिक्षा के निमित्त उस दान को करेंगे तो वो अत्यंत लाभकारी, अक्षय फल देने वाला, और गुरु को जो दिया हुआ दान होता है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भीष्म पितामह बता रहे हैं, तो अन्य कहीं दान न दिया जाए। मैं बारंबार निवेदन करता हूँ, भगवत गीता में लिखा हुआ कि ये दान भी बिना विचार किए हुए दिया जाता है। कई बार दान देने वाला सोचता है कि मैं तो श्रद्धा से दान दे रहा हूँ, उसका परिणाम क्या निकल सकता है, बहुत हानि हो सकती है। यदि आपने किसी को दान दे दिया और उस दान के वो मदिरा आदि पीता है तो उसका दंड आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए आप या तो उसकी जांच पड़ताल करें, अन्यथा सीधे सीधे जो गुरुकुल है, आप गुरुकुल के निमित्त, शाश्वत गुरुकुल के निमित्त दान करें। अब यदि आप कहें कि प्रभु हम तो दूर हैं, तो आप गणित लगा सकते हैं कि एक बालक एक दिन में, एक समय में कितनी रोटी खाता है, उस रोटी के अनुसार 30 दिन में जो भी उसका आटा होता है, उस आटे को, छने हुए आटे को आप किसी पात्र के माध्यम से, या फिर अन्यथा दूर हैं तो फिर उतनी राशि, उतना धन, उतना पैसा आप शाश्वत के जो खाते हैं उस खाते में आप स्थानांतरित कर सकते हैं। दूर बैठे बैठे भी अनेकों सुविधाएं हैं आज हमारे पास में अंतर्जाल के माध्यम से। और तिल का भी उसमें मिला सकते हैं, जो भी उसमें राशि बैठेगी, एक चुटकी तिल के अनुसार जो जितना धन बैठता है 30 दिन के अनुसार, वो राशि मिला करके संभवतः जो मेरा अनुमान है वो लगभग 130 या 150 के आसपास बैठता है। तो आप प्रतिमास 130 या 150 रुपया आप जो दूर बैठे श्रद्धालु में जो नहीं आ सकते किसी कारण से, तो वो व्यक्ति खाते में उस राशि को स्थानांतरित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इसी के, क्योंकि जो शास्त्र में बताया गया है कि दान का इतना बड़ा महत्व है,
फिर आपको किसी भी जागरण में जो आपके गली गलियारों में होता है, किसी कीर्तन में, किसी लीला में, या चाहे फिर जन्माष्टमी का हो, अन्य कोई सांस्कृतिक कार्य हो, या कोई समिति संस्था आती है, मंदिर निर्माण आदि में, कहीं पर भी कोई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दान से जो गुरुकुलों का निर्माण होता है, गुरुकुलों में जो शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे, प्रचंड शिक्षा जो होती है, वो शिक्षार्थी गांव-गांव में, देश देश में, जनपद जनपद में जा जा करके प्रचार प्रसार करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं। इसलिए आप केवल विद्या दान के निमित्त अपने परम गुरु को ही दान करने का प्रयास करें, जिससे वो पुण्य 100 गुना और 1000 गुना